नमस्कार। आज अपन लेके आए हैं 13 अगस्त को जो पहली शिफ्ट में आज के एनटीपीसी के जो प्रश्न हुए हैं उन सबको अपन आज विस्तार से देखने वाले हैं। देखते हैं कि पैटर्न में जीके जीएस में क्या क्या सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को आज अपन अच्छे से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है उन सभी ने एक क्वेश्चन जो है मैं नोट करके भेजे हैं, तो उन क्वेश्चन को आज अपन करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आज अपन देखते हैं कि जीके जीएस में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, है ना, वो इतिहास का प्रश्न था। और इतिहास में सबसे पहले पूछा गया था कि दहसाला प्रणाली किसने लागू की थी ना। ठीक है, दहसाला प्रणाली जो है किसने लागू की थी, तो ये ध्यान रखना है। ये प्रणाली जो है वर्ष 1580 में लागू की गई थी, है ना। कब लागू की गई थी? 1580 में। और ये किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी अकबर ने, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये दहसाला जो प्रणाली है इसको आप याद रखिएगा 1580 में। अब नेक्स्ट आपके क्या आने वाला है? नेक्स्ट आपके आएगा दीन ए इलाही धर्म, है ना। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म, ठीक है ना। ये भी अकबर ने लागू किया था, ठीक है ना। और ये कब किया था? 1582 में। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। ठीक है, दीन ए इलाही। और इसको स्वीकार करने वाला, इस धर्म को स्वीकार करने वाला जो पहला हिंदू, है ना, शासक था या हिंदू जो है कौन था? सबसे पहले जो हिंदू कौन था? वो था हमारा बीरबल, है ना। ठीक है, बीरबल, जिसको किस नाम से जाना जाता है ना। इनका एक और नाम क्या है? महेश दास, है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और क्या पूछा गया था। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न आता है हमारे पास में कि और आपके पेपर में क्या पूछा गया था। अकबर से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, अकबर, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको मुगल शासकों का क्रम बता रखा है ना। ठीक है, बाजी शाह, ठीक है ना। तो अकबर जो है 3rd नंबर का एम्परर था, यानी सम्राट था हमारे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अकबर। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था एक बैठक से। बैठक में पूछा गया था आपके कि जो 10वीं जो है 10वें नंबर की नीति आयोग की बैठक कहाँ हुई थी ना। ठीक है, यानी 10वीं जो है बैठक जो है नीति आयोग की, उसकी विषय पूछा गया था आपसे। तो इसका विषय था विकसित राज्य व विकसित भारत। विकसित राज्य व विकसित भारत, विकसित भारत, ये इसकी थीम थी यानी विषय थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं ना। ठीक है, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इनका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो अभी हमारे पास में कौन है बताओ? पीएम हमारे जो मोदी साहब हैं वही है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, ये इनके अध्यक्ष हैं। और इसके जो वर्तमान में, ठीक है ना, यानी आपको और भी प्रश्न पूछ सकता है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना, वर्तमान में कौन है। तो पहले पहले देखो, ये जो हम लेके आए हैं नीति आयोग किसके स्थान पे लेके आए हैं? नीति आयोग जो लेके आए हैं योजना आयोग के स्थान पे, ठीक है ना, योजना आयोग। ठीक है, नीति आयोग किसके स्थान पे लेके आए थे? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ये भी आप याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ठीक है ना, उस समय कौन हमारे जो है प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है ना, और 1 जनवरी को हम जो लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? योजना आयोग, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश में NITI लिखते हैं, है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे? अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि महालेखा महानियंत्रक, है ना, का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महालेखा महानियंत्रक, इसका जो है कार्यकाल आपसे पूछा गया था कितने वर्ष का होता है? तो ध्यान रखना है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ कार्यकाल और बताता हूं, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति का 5 वर्ष का, है ना।
उपराष्ट्रपति का भी कितने वर्ष का होगा, उपराष्ट्रपति का भी ध्यान रखना है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का कितने वर्ष का होगा, तो प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का, ठीक है। लेकिन समय से पहले इनको हटाया जा सकता है या खुद भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है ना। हटाने की प्रोसेस अलग बता रखी है, जैसे राष्ट्रपति का 61वां जो आर्टिकल जो 61 के अंदर, ठीक है, संसद पर जो है संसद का उल्लंघन करके जो इसके ऊपर अपन महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 5 वर्ष, ठीक है ना। अच्छा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 6 वर्ष और किसका होगा, निर्वाचन आयोग, है ना। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, निर्वाचन आयोग का होगा ये भी 6 वर्ष, ठीक है। अच्छा, 3 वर्ष किसका होगा, जो हमारा आरबीआई का जो गवर्नर है ना, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का, ठीक है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आरबीआई के गवर्नर का, 3 वर्ष का। अच्छा, अभी वर्तमान में हमारे पास में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में हमारे पास में महालेखा नियंत्रक कौन है, तो ये हो जाएंगे के संजय मूर्ति। कौन हो जाएंगे, के संजय मूर्ति। ये अगला आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना, के संजय मूर्ति जो है इसके अभी वर्तमान में क्या है हमारे पास में, वर्तमान में के संजय मूर्ति जो है ये महालेखा महानियंत्रक है, ठीक है। अगला चलते हैं अपन, तो इसका आर्टिकल आपसे पूछ सकता है, तो आर्टिकल कब से कहां तक होता है महालेखा महानियंत्रक का, तो महालेखा महानियंत्रक का हो जाएगा 148 से 152, है ना। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रखी है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, अगला प्रश्न आता है हमारे पास में। अगला प्रश्न में जो है आपसे ये पूछा गया है कि एक जिला बनाया गया है नागालैंड, है ना। नागालैंड में एक जिला बनाया गया है, ठीक है, नागालैंड राज्य में, ठीक है ना। तो नागालैंड ध्यान रखना है, एक जिला बनाया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि नागालैंड में जो है, ठीक है, प्रश्न उल्टा पूछा गया था कि नागालैंड में वर्तमान में कौन सा जिला बनाया गया है, तो मेलूरी। कौन सा बनाया गया है, मेलूरी, ठीक है। और अब टोटल कितने जिले हो गए नागालैंड में, 17 जिले ना, तो 17वां जिला कौन सा बना है, मेलूरी, ठीक है। इसी प्रकार से अब नागालैंड का पूछा है तो एक प्रश्न और आपसे बन सकता है यहाँ पर, है ना। 1 जनवरी 2025 को गुजरात में भी एक जिला बनाया गया था, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को एक नया जिला बनाया गया गुजरात में जिसका नाम है थ्राड, है ना, ठीक है। क्या नाम है, थ्राड, है ना। ये भी जिला जो है बनाया गया, बनासकांठा से इसको अलग किया गया था ना, बनासकांठा जो जिला है उससे अलग करके इसको बनाया गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक प्रश्न आर्टिकल से पूछा गया था हमारे पास में, ठीक है। चलो, आर्टिकल क्या, सॉरी, भाग से पूछा गया था ना, संविधान के भाग से। संविधान में टोटल 22 भाग है, आप सभी को पता है ना। तो देखो यहाँ पर एक दे रखा था कि राज्यों के विशेष अधिकार, राज्यों के विशेष अधिकार किसमें, कौन से भाग में शामिल हैं, तो विशेष अधिकार आप ध्यान रखना है, विशेष जो अधिकार है भाग 21 में शामिल है ना, ठीक है, भाग 21 में। अब कुछ भाग इंपॉर्टेंट है ना, जिसे वो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भाग 1 में क्या दे रखा है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, है ना। अगर आपसे बात करें अपन 22 भाग में बहुत इंपॉर्टेंट अगर अपन भाग की बात करें तो पहला आ जाएगा, है ना, भारत। पहला भाग 1 में आएगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। भाग 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास में, भाग 2 में आएगा नागरिकता, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक दे रखा है, ठीक है ना, नागरिकता। और नागरिकता से भी ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, है ना, तो ये नागरिकता वाला आप टॉपिक देख लेना, 5 से 11 आर्टिकल आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में भाग 3, है ना, भाग 3 में आ जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, ठीक है। इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, ठीक है। भाग 4 में आ जाएगा हमारे पास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी बहुत ध्यान रखना है, पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये विदेशी स्रोत में आता है, ये भी विदेशी स्रोत में आएगा हमारा। मौलिक अधिकार कहां से लिया है हमने, कौन से देश से लिया है, तो ये ध्यान रखना है अमेरिका से, है ना, कहां से लिया है, अमेरिका से। और ये कहां से लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, ये कहां से लिए हैं, तो ध्यान रखना है ये लिए हमने आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वां आता है हमारे पास में, भाग 4 हो गया, 5 छोड़ दो, इसमें 4 क, है ना, यहाँ पर एक और आता है हमारे पास में, जैसे 4 क, है ना, भाग 4 के अंदर ही एक क शामिल किया गया है, 4 क। इसके अंदर ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, है ना, क्या जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये रूस के संविधान से, है ना, रूस जो है यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान रखना है ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य को 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया ना, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1976 में इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। और एक समिति थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इसको आर्टिकल 51 क में रखा गया है ना, कौन सी किस में रखा गया है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 क में रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इतना आप याद रखिएगा, है ना। तो ये भी याद रखना है, भाग 4 तक मैंने आपको बता दिए हैं, आगे चलते हैं अपन ना। उसके बाद में आपको मिलेगा, ठीक है, भाग 9, है ना, भाग 9, भाग 9 में क्या बताया गया है, देखो ये सारे प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है ना। भाग 9 में आपको मिलेगा पंचायत, है ना, भाग 9 में क्या मिलेगा आपको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, भाग 9 में आपको मिलेंगी पंचायतें, है ना। और 9 क में आपको मिलेगा, ध्यान रखना है, नगर पालिका, नो ए बोल दे या नो ए बोल दे ना, इंग्लिश में आपको ए फॉर एप्पल बोलेगा, हिंदी में क बोलेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये आ जाएगा नगर पालिका, है ना, ठीक है, नगर पालिका। उसके बाद में फिर आता है हमारे पास में भाग, ठीक है ना, भाग 15, भाग 15 में क्या मिलेगा आपको, भाग 15 में मिलेगा आपको, ध्यान रखना है, भाग 15 में आपको मिलेगा निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, है ना, ये भी ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक और मिलेगा आपको भाग 17, भाग 17 में आपको मिलेगा राजभाषा, है ना, राजभाषा, ठीक है। उसके बाद में एक मिलेगा भाग 20, है ना, भाग 20, भाग 20 में ध्यान रखना है ये मिलेगा आपको, भाग 20 में मिलेगा आपको संविधान संशोधन, है ना, ठीक है, संविधान संशोधन, संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं ना, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन आर्टिकल अगर आपसे पूछ ले तो 368 लगाना है, और अगर आपसे बोल दे कि संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है ये कहां से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना, कहां से ली हमने, दक्षिण अफ्रीका से, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। संविधान के अंदर से बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलो इतना मैंने आपको बताया है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछे गए थे आपके, समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर जो है पहुंचाना है, और चैनल को, ठीक है ना, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे एक पेज मैंने पूरा करा दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे भारत की जीडीपी है ना, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, है ना, भारत की जीडीपी, ठीक है। अब कुछ जो संस्थाएं होती हैं, है ना, वो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं कि भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है ना, ठीक है। तो 2025 के बारे में जो हमारे पास में जीडीपी पूछी गई है कि 2025 में जो कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है ना। तो जैसे अपन देखते हैं, अभी आपसे पूछा गया था कि आईएमएफ, है ना, आईएमएफ इसने क्या बताई थी, भारत की ग्रोथ रेट 6.4, यानी भारत की जो जीडीपी बताई थी वो कितनी बताई थी, 6.4, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न और अब आपसे क्या बन सकता है, जैसे आईएमएफ का पूछा है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, 6.4% इसने बताई, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जो हमारी बैंक आती है, जो भारत की केंद्रीय बैंक है आरबीआई, है ना, आरबीआई के बारे में मैंने पहले विस्तार से इससे पहले वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा। तो आरबीआई ने बताई 6.5, कितनी बताई है, 6.5%, ठीक है ना। उसके बाद में एक और आता है हमारे पास में एडीबी, है ना, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, है ना, इसने बताई 6.7%, तो ये भी आप याद रखिएगा, इनमें से नेक्स्ट प्रश्न आपके आने वाला है, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक कंपनी और है ना, मूडीज, जिसको बोलते हैं मूडीज, ये भी ध्यान रखना है, ग्रोथ रेट बताती है मूडीज, इसने बताई है, ध्यान रखना है, भारत की ग्रोथ रेट 6.3%, ठीक है ना, 6.3% बताइए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अपन मिटा दें सब, है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना इरेज कर देते हैं इसको। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारे पास में कि एक प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 330 का संबंध किससे है ना, आर्टिकल 330, तो आर्टिकल 330 क्या बोलता है कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, ठीक है ना, सॉरी लोकसभा में जो हमारे पास में, ठीक है, लोकसभा में
जो हमारे पास में एससी और एसटी कैटेगरी की जो जनजातियां हैं उनका आरक्षण के लिए ये, यानी उसकी सीटें बढ़ाने के लिए जो है ये सीटों का जो आरक्षण है वो बताया गया है कि ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है। ब्राउन कोयला, ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को, है ना, लिग्नाइट को ब्राउन कोयला कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत जब आजाद हुआ था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, है ना, एलिमेंट, है ना, एटली। ठीक है ना, यहाँ जो है हमारे पास में क्लेमेंट एटली जो यहाँ के पीएम थे ना, क्लेमेंट एटली। ठीक है, ये यहाँ के क्या थे, ब्रिटेन के पीएम थे, है ना, तो ब्रिटेन के पीएम थे, तो ये आप रखिएगा ब्रिटेन के पीएम। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रश्न तो पूछ लिया गया है, अब आपसे क्या पूछ सकता है, अब आपसे बनेगा कि जब भारत आजाद हुआ उस समय, है ना, अंग्रेज गवर्नर कौन था भारत का, तो अंग्रेज गवर्नर कौन हो जाएगा हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना, ये अब ये प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा। उसके बाद और क्या पूछेगा यहाँ से, आजादी के समय, तो यहाँ पर बोलेगा कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ना, कांग्रेस के अध्यक्ष, तो कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे पास में जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के जो है अध्यक्ष क्या पूछे जाएंगे, तो जे बी कृपलानी आपको लगाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक प्रश्न और पूछा गया था आपके, कि ये प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था, देखते हैं, देखो, है ना, ये पूछा गया था कि कुमायूनी, है ना, कुमाऊनी, कुमाऊनी ये लैंग्वेज है, ये कहाँ पर बोली जाती है, तो ये ध्यान रखना है, ये किस राज्य की लैंग्वेज है, तो उत्तराखंड राज्य की। ठीक है ना, लैंग्वेज, तो आपको 2-3 लैंग्वेज और याद रखना है, जैसे मलयालम हो गया, है ना, कोंकणी हो गया। ठीक है ना, कोंकणी हो गया, कोंकणी के बाद आपको एक और याद रखना है, जैसे तेलुगु हो गया। ये सारी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है, मलयालम बोली जाती है केरल में, है ना, कहाँ बोली जाती है, केरल। और अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे बोलेगा तो आपको लगाना होगा लक्षद्वीप, क्या लगाना होगा, लक्षद्वीप, है ना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोंकणी की बात करें तो कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है हमारे पास में, ध्यान रखना है, ये गोवा के अंदर, गोवा। ठीक है, समझना है क्या ना। और तेलुगु बोल जाती है हमारे पास में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी आप और अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, तो आगे देखते हैं अपन यहाँ पर और कौन से प्रश्न पूछे गए थे, है ना, वो भी देखते हैं। आगे आता है हमारे पास में, जैसे भारत में एक प्रश्न पूछा गया था कि आर्टिकल 79 का संबंध किससे है, आर्टिकल 79, तो आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति, है ना, ठीक है, उसके साथ साथ 2 सदन भी होंगे, एक तो लोकसभा, ठीक है, और एक राज्यसभा, 2 सदन इसके साथ होंगे ना, तो लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसके सदस्य बनने की उम्र कितनी होगी, है ना, सदस्य बनने की जो उम्र होगी, ठीक है, वो होगी 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ये 6 वर्ष का होगा। इसके सदस्य बनने की उम्र कितनी होगी, 30 वर्ष। ये भी आने वाली परीक्षाओं में आपके पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ठीक है ना, अब आपसे एक प्रश्न बांध से पूछा गया था, है ना, तो बांध, अब मुझे बताओ कि बांध के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो सबसे ये आपसे पूछा गया था कि टिहरी बांध कहाँ है ना, ठीक है, टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, ठीक है, टिहरी बांध। तो आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी। ठीक है, और टिहरी बांध ध्यान रखना है भागीरथी नदी पर है। और ये कौन से राज्य में है, तो ये पड़ेगा हमारे, ध्यान रखना है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य। ठीक है, ये सबसे ऊंचा बांध है ना, अगर अपन बात करें टिहरी बांध की तो भारत का सबसे ऊंचा बांध ये है ना, ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा हमारा, ये टिहरी बांध है। अच्छा, भागीरथी नदी ध्यान रखना है, ये गंगा का नाम है ना, भागीरथी नदी को एक नाम से, किस नाम से और जानते हैं, गंगा के नाम से। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि आप बोलोगे सर गंगा नदी कैसे नाम पड़ेगा इसका, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भागीरथी नदी है ना, जब निकलती है ना, गोमुख हिमानी से, ठीक है, गोमुख हिमानी, है ना, से निकलती है, गोमुख हिमानी उत्तराखंड से जब निकलती है, तो ये ध्यान रखना है, ये जब देवप्रयाग में आती है, ठीक है ना, बहते हुए जब देवप्रयाग में आएगी
है ना। तो देवप्रयाग में जब आएगी तो ऊपर से एक नदी और आएगी जिसका नाम रहेगा अलकनंदा, है ना, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है ये दोनों जब मिलेगी, है ना, तो ये कहाँ मिलेगी, हमारे देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में जब ये मिलेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा। तो ये जब गंगा नाम पढ़ने से पहले, है ना, हमारे पास में एक बांध बना दिया जाता है जिसका नाम है टिहरी बांध, और वो कौन सी नदी पर पड़ेगा, भागीरथी नदी पर, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसमें और कौन कौन से प्रश्न जो है हमारे पास में बन सकते हैं बांध को लेके, उसको अपन देखने वाले हैं। तो यहां पर देखते हैं अपन, देखो अब ये टिहरी बांध तो हो गया है सबसे ऊंचा, भागीरथी नदी, है ना, उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से, अगर आपसे बोल दिया जाएगा कि आप बोलोगे सर भाखड़ा नागल क्या है फिर, तो भाखड़ा नागल ध्यान रखना है ये गुरुत्वी बांध आएगा ना, सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध, है ना, ये ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध, है ना, सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध, ठीक है ना। ऊंचाई में सबसे है लेकिन ये गुरुत्वी में ना सबसे ऊंचा है, लेकिन ये किस में है, शर्त क्या रहेगी, जब प्रश्न में लिखा रहेगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध कौन सा है, तो आपको लगाना है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। अब भाखड़ा नागल बांध ध्यान रखना है ये कौन सी नदी पर पड़ेगा, भाखड़ा नागल बांध पड़ेगा सतलज नदी पर, है ना। और कौन से राज्य में रहेगा ये राज्य में ध्यान रखना है पंजाब राज्य में, ठीक है ना, ये पंजाब में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक और आता है सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का हीराकुंड बांध, है ना, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ये कहाँ पड़ेगा, ध्यान रखना है कौन सी नदी पर है, महानदी पर, है ना, महानदी। और ये कहाँ पड़ेगा हमारे पास में, ध्यान रखना है ओडिशा में। अब एक बात ध्यान रखना, एक प्रश्न और नदी से पूछ सकता है कि ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है ना, ओडिशा का शोक, शोक, है ना, ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। किसको कहा जाता है, ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है ना। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और कौन से बांध आपसे पूछ सकता है ना। और आपसे बोल दिया जाएगा कि पेरियार बांध कौन सी नदी पर है ना, पेरियार बांध ध्यान रखना है ये पड़ेगा, ठीक है, इडुक्की, है ना, इडुक्की बांध, सॉरी, है ना, इडुक्की बांध, ठीक है। इडुक्की बांध कौन सी नदी पर आ जाएगा, पेरियार, और कहाँ पड़ेगा हमारे पास, केरल में ना। उसके बाद में और अगर अपन देखें तो सरदार सरोवर, है ना, सरदार वल्लभ भाई, है ना, ध्यान रखना, सरदार सरदार सरोवर बांध, है ना, सरदार सरोवर बांध, ये पड़ेगा आपके पर, है ना, और ये कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, नर्मदा नदी जो है ना ये मध्य प्रदेश से निकलती है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। और ये ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और इसको गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा, ठीक है, गुजरात की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है हमारे पास में, और देखते हैं अपन उकाई बांध, है ना, उकाई बांध, ये भी ध्यान रखना है, उकाई बांध, उकाई बांध ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पड़ेगा, उकाई बांध ये ताप्ती नदी पर है, और ये भी कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। अब एक बात और ध्यान रखना है कि नर्मदा और ताप्ती, है ना, ध्यान रखना, नर्मदा और ताप्ती ये ध्यान रखना है डेल्टा नहीं बनाती है ना, ध्यान रखना, नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है। और ये नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है, तो आपको लगाना है ताप्ती नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ये हमारी, कौन सी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है ना, मध्य प्रदेश की नदियां हैं दोनों। तो उकाई बांध मैंने बता दिया है, आगे देखते हैं अपन और कौन से बांध पूछ सकते हैं आपके पेपर में, ध्यान रखना है। अगला बन सकता है आपके नागार्जुन सागर, है ना, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन बांध, है ना, नागार्जुन बांध ध्यान रखना है ये कृष्णा नदी पर पड़ेगा, है ना, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर पड़ेगा आपके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक और प्रश्न बन सकता है मेट्रू बांध, है ना, ठीक है। अच्छा ये आंध्र प्रदेश में ना, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला आता है मेटूर बांध, मेटूर बांध ध्यान रखिएगा, मेटूर बांध कहाँ पड़ेगा, तो मेटूर बांध पड़ेगा आपके, ध्यान रखना है कावेरी नदी, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पड़ेगा, मेटूर बांध कावेरी नदी, और ये तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है, तमिलनाडु। अच्छा कावेरी को लेके एक प्रश्न बनता है ना, देखो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं हमारे पास में, दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। देखो कैसे, देखो दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, दो प्रश्न बनता है, दक्षिण भारत की गंगा, है ना, दक्षिण भारत की गंगा, और एक आ जाएगा दक्षिण की गंगा, है ना। दोनों प्रश्न विद्यार्थियों को परेशान कर देते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है दक्षिण भारत की जो है ये कहलाएगी हमारे कावेरी नदी को ना, कावेरी, ठीक है, दक्षिण भारत की जो है कावेरी, और दक्षिण की गंगा कहलाएगी गोदावरी, गोदावरी। इसको व्रत गंगा के नाम से भी जानते हैं अपन, ठीक है ना, व्रत गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है ना, ठीक है, मानी क्या जाती है ना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके, अगला प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में, ठीक है, कि वर्ष 1919 में ना, ध्यान रखना है, ठीक है, वर्ष 1919 में, ठीक है ना, ये जो है हम एक सभा कर रहे थे, सत्याग्रह सभा है ना, ठीक है, वर्ष 1919 में एक सभा कर रहे थे अपन, वो किसके विरोध में कर रहे थे, तो ध्यान रखना है रोलेक्ट एक्ट है ना, ये जो आया था रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, इसके रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो है हम ये सभा कर रहे थे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा गया है, काला कानून, क्या कहा गया है, काला कानून जो था, इसके विरोध में ये सभाएं चल रही थी, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। तो इतना मैंने आपको बताया है। चलो आगे देखते हैं अगला और क्या प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में। आगे देखो अगला प्रश्न पूछा गया था कि अभी आपको पता है, आप सभी को पता है कि हमारे देश के लिए एक दुखद हादसा हुआ था पहलगांव, है ना, ध्यान रखना है, जो कि पर्यटक यात्रियों को ये गोलीबारी चली थी इनके ऊपर और पर्यटक यात्रियों को जो है मार दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि उसका बदला लेने के लिए, है ना, उसका बदला लेने के लिए हमने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया था, है ना, जिसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास, है ना, यानी ऑपरेशन, अभी देखो ये जो पहलगाम के जो आतंकवादी हैं उनको मारने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, है ना, अभी कुछ समय पहले ही जो है इनको इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था भारतीय सेना द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अब हमने यहाँ पर जब पहलगाम हमला हुआ था, पहलगाम, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर हमने एक मॉक ड्रिल प्रारंभ की थी, है ना, ठीक है, मॉक ड्रिल। तो मॉक ड्रिल ध्यान रखना है, ये कितने भारत के कितने शहरों में इसको चलाया गया था, या तो भारत के कितने शहर में आयोजित की गई थी, तो भारत के 244 शहर में इसको आयोजित की गई थी। और इसको क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन अभ्यास, ठीक है, ऑपरेशन अभ्यास जो इसका नाम दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आता है हमारे पास में कि बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी ना, बीएसएनएल की स्थापना, तो बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक है, बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी, 2009 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 2009 में। इसके वर्तमान में जो है निदेशक कौन है, ठीक है ना, रॉबर्ट जे रवि, इसके वर्तमान में निदेशक कौन है, रॉबर्ट जे रवि इसके वर्तमान में जो है निदेशक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आया था हमारे पास में, एक प्रश्न आया था कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग को ना, के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी भाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, है ना, ये भी ध्यान रखना है, कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं अपन अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपका जो है इमिलिया केर, इमिलिया केर, है ना, इमिलिया केर ये कौन है, आपको पता होगा, एमिलिया केर, है ना, ठीक है, ये कहाँ की, न्यूजीलैंड की महिला प्लेयर है ना, एमिलिया केर क्या है, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर है। और ये इनको ध्यान रखना है, इनको जो है ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये महिला में दिया गया था, है ना। मेल में किसको दिया गया है ना, यानी ये फीमेल में है, ठीक है, तो मेल में किसको दिया गया था, मेल में दिया गया था हमारे पास में जसप्रीत बुमराह को, है ना, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को जो है ये दिया गया था, जसप्रीत बुमराह, ठीक है ना, इसको दिया गया था। आगे आता है हमारे पास में प्रश्न, है ना, एक प्रश्न ये अभ्यास से पूछा गया था, जो दूसरे देशों के साथ हम अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, उसके बारे में पूछा गया था, ऑपरेशन वज्र प्रहार, है ना, ऑपरेशन वज्र प्रहार, ये किसके बीच आयोजित किया गया, तो ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया, है ना, ठीक है। अब कुछ और एक्सरसाइज है जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जैसे दे रखा है ऑपरेशन धर्म गार्जियन। देखो धर्म गार्जियन जब भी आएगा आप आंख बंद करके भारत जापान लगाना, ठीक है ना, धर्म गार्जियन, ठीक है ना, धर्म गार्जियन जो है ना, ठीक है, ये किसके बीच आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था, ध्यान रखना है, भारत और जापान के बीच, है ना, भारत और जापान के बीच, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न और आता है कि ये अभ्यास साइक्लोन, ये तो आ भी गया है आपके पेपर में और रिपीट भी आएगा ना, ऑपरेशन अभ्यास साइक्लोन एक्सरसाइज, है ना, तो ये भारत और मिस्र के बीच में ना, ठीक है। देखो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ना
वो कौन सी हैं, आपको पता होगा नील नदी। वो कौन से देश में बहती हैं, तो मिस्र में ना, ठीक है, याद रखना है कौन से देश में, मिस्र। और यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे जो है बड़ा शहर है कौन सा है, काहिरा, उसके नदी के किनारे है ना, ध्यान रखना सबसे बड़ा जो है ये शहर है काहिरा, ठीक है। तो ये मिस्र में आयोजित किए गए थे। उसके बाद में ध्यान रखना है एक प्रश्न और पूछा गया था, एक्सरसाइज इंद्र। इंद्र ध्यान रखना है भारत और रूस के बीच में ना, किसके बीच में किया गया था, भारत और रूस के बीच में किया गया था। उसके बाद में एक आता है अभ्यास सूर्य किरण। सूर्य किरण जब भी देखो, किरण जब भी आ जाएगा ना, तो आप ये नेपाल लगा देना, भारत और नेपाल के साथ, ठीक है। एक पूछा गया था है ना सिम्बेक्स, ठीक है ना, एक प्रश्न पूछा गया था सिम्बेक्स, CIMBAX एक्सरसाइज। ये सी आया है तो भारत और कंबोडिया लगाना है ना, भारत और कंबोडिया के बीच ये आयोजित किया गया था ना, ठीक है, भारत और कंबोडिया के बीच है ना, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद और अगर अपन देखें है ना, तो एक आया था सिम्बेक्स, SIMBEX, सिम्बेक्स है ना, ये भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है ना, भारत और सिंगापुर के बीच इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। इतना साथियों आप याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक और, ठीक है ना, डस्ट लिक है ना, एक्सरसाइज डस्ट लिक, डस्ट लिक है ना, तो डस्ट लिक ध्यान रखना है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है ना, उज्बेकिस्तान के बीच इसको आयोजन किया गया था, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास में कि और कौन सा प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ठीक है। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुई थी है ना 11 फरवरी 1964 को, है ना 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखना है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ठीक है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी, 11 फरवरी 1964 को। और इसके जो प्रमुख हैं वो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं ना, प्रवीण कुमार सूद, ये भी आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है। अगला देखते हैं अपन प्रश्न, और कौन सा पूछा गया था आपके, एक प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से कंट्रोल प्लस आर का जो है संबंध, मतलब कंट्रोल प्लस आर प्रेस जब हम करते हैं है ना, तो हमें क्या दिखाई देता है इसके ऊपर, या हमें उससे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये कंट्रोल प्लस आर, CTRL प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर से यहाँ पर पेज को या तो रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर रिलोड कर सकते हैं ना, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, रिफ्रेश कर सकते हैं या रिलोड कर सकते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, एक प्रश्न और पूछा गया था कि अमृत स्टेशन योजना का संबंध किससे है, अमृत स्टेशन योजना, अमृत स्टेशन योजना का संबंध किससे है। तो अमृत स्टेशन योजना ध्यान रखना है ये रेलवे द्वारा चलाई गई है, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि स्टेशन पर आपको स्वच्छ वातावरण है ना, और स्वच्छ खान पान है ना, और स्वच्छ जो है यहाँ पर आपको शौचालय जो है अवेलेबल हो, ये रेलवे द्वारा जो है चलाई गई है, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट प्रश्न है आपका, ठीक है, लास्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न ये था कि देख रहा हूं मैं, ठीक है, इतिहास से प्रश्न था कि वैदिक जो है, ठीक है ना, युग में, वैदिक युग में मतलब जिस समय वैदिक युग चल रहा था हमारे पास में, उस समय गविष्टि शब्द का संबंध किससे था। तो गविष्टि मतलब ध्यान रखना है, गविष्टि जो मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे उसे अपन गवेशी कहा जाता है ना, गविष्टि कहा जाता है जो मवेशियों के लिए। एक प्रश्न और बनेगा अगन्या, 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 ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, वैदिक युग में अगन्या का संबंध उससे हो जाएगा जो गायों को, जो गायों का वध कर देते है ना, तो उसको देश से बाहर निकालने का जो यहाँ पर सजा, देश से बाहर निकालने का सजा का प्रावधान था, तो ये अगन्या ध्यान रखना है ये, ठीक है, विरोध मतलब एक तरफ से अपन बोल सकते हैं कि गायों का जो है वध से संबंधित था, ठीक है ना, वध करने वाले को जो है सजा का प्रावधान दे रखा था, ठीक है, मृत्युदंड या देश निकाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आया था कि लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, मतलब कौन लक्षद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे है ना, जैसे कवरती तो होगा है ना, मिनिकाय भी होगा, उसके बाद में अगति भी होगा, एक कुन्नूर नहीं होगा ना, तो कुन्नूर ये अलग जाएगा, ठीक है, कुन्नूर जो है लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया था कि श्यामा प्रसाद रूरल मिशन कब प्रारंभ हुआ था, श्यामा प्रसाद रूरल मिशन प्रारंभ कब किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 21 फरवरी 2020 को, ठीक है ना, 21 फरवरी 2020 को ये श्यामा प्रसाद रूरल मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है साथियों। तो इतना मैंने आपको बताया है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो
पसंद आए तो लाइक जरूर करें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आगे में जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और शेयर जरूर करें, ठीक है। और जैसे ही और भी अपडेट प्रश्न होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सारे क्वेश्चनों को और कवर कराऊंगा और उससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।